जय माता दी दोस्तों, चलिए देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज और क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। ये पहले हम जानते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी मैसेज आपके लिए क्या है। टू ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंट। ओके, वो अभी कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं कि अभी उन्हें लग रहा है कि वो कुछ डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपसे उनकी कुछ एक ऐसी कोई बात हुई है जिसके कारण वो आपसे झगड़ कर रूठ कर आपसे दूर बैठे हैं। चाह भी रहे हैं आपके पास आना, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो उनको हर्ट कर रही हैं। तो अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके पास वापस आएँ या ना आएँ। और उनको कुछ अपना वो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों को भी अब फोकस कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि जब वो अपने आप को अबंडेंट कर लेंगे फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए वो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और फाइनेंशियली अपने आप को अबंडेंट करने का सोच रहे हैं। तो इस टाइम उनका फोकस जो है अपनी कैरियर पर भी है, अपने मनी पर भी है। और उनका कहीं कुछ थोड़ा पैसा जो है वो कहीं अटका हुआ है, उसको निकालने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी लाइफ में आई हुई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इस टाइम डबल माइंडेड हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न उनको आपको लेकर भी हो रहा है। दूसरा आधा माइंड जो है उनका आपकी तरफ चल रहा है, आधा अपने बिजनेस की तरफ। लेकिन अभी वो इस चीज़ को आपकी तरफ सोचने का होल्ड करके अभी वो चाह रहे हैं कि अपने कैरियर पर फोकस किया जाए। जो उनके हाथ में अपॉर्चुनिटी हैं उनको वो ग्रैब करके उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फिर साथ ही अपनी जो पर्सनल लाइफ है उस बारे में सोचना चाहते हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अपने कैरियर को जब वो अच्छे से स्टेबल कर लेंगे उसके बाद वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी और आप भी एक तरह से स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि अभी अगर वो आपको कहीं कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं इस कारण से वो अब अपने कैरियर पर फोकस करने लगे हैं कि कमिटमेंट मैं तभी दूं जब मेरा कैरियर अच्छे से सेट हो जाए। चलिए और जानते हैं और क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन एंड लास्ट वन इज एस ऑफ कप। ये सारे कार्ड जो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इससे बिल्कुल रिलेटेड हैं। देखिए, वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कभी वो अपने पीछे पास की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अभी आपके साथ में जो वो जुड़े हुए थे अब वो एक तरफ उनका मन होता है कि आपके पास आए, दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने जो स्टेप लिया है मैं उस तरफ देखूं, अपने कैरियर को बनाऊं, फिर मैं आपके पास आऊँ। तो इस टाइम वो इतना जगलिंग कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि दोनों में से मैं क्या करूँ। लेकिन जब उन्हें ऐसा कुछ समझ नहीं आता है और दूसरा उनका जो, जैसा कि उस कार्ड में भी आया था कि सिचुएशन वैली में, कि उनका कहीं कुछ मनी जो है वो अटका हुआ है तो वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डबल माइंडेड हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहले अपने कैरियर पर फोकस करें या फिर आप पर। अगर वो कैरियर की तरफ जाते हैं तो आपसे थोड़ा डिस्टेंस बन जाता है और अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो कैरियर उनका स्टेबल ना होने के कारण आपको वो हमेशा के लिए नहीं पा सकते। इसीलिए अभी उन्होंने डिसाइड करने के लिए अपने आप को समझाना स्टार्ट किया है क्योंकि अभी तक वो हैंगमैन वाली सिचुएशन में थे। उनकी लाइफ में अभी उन्हें ऐसा लग रहा था कि स्टक हो रहा है दो चीज़ों में, जहाँ वो जगलिंग कर रहे हैं कैरियर में या फिर पर्सनल रिलेशन में। तो अभी वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अभी जो मेरी सिचुएशन है, अगर मैं इसको कामफुल होकर, अगर मैं अच्छे से सोच समझ कर इस बारे में डिसीज़न लूँ तो मुझे कैरियर को देखना चाहिए। अगर मैं कैरियर अपना सही स्टेबल कर लेता हूँ तो फिर मेरे पास अपने पर्सनल लाइफ को भी
ठीक करने की या उनसे दोबारा जुड़ने की, या फिर जो भी अपने बिगड़े हुए रिश्ते हैं उन्हें संभालने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं उनको अच्छे से हैंडल कर पाऊँगा। इस तरह से मेरी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ये उनकी फीलिंग चल रही है अभी। चलिए जानते हैं आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। आपके मन की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स की अपने पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग है। एक कार्ड जो जंप होकर आया है किंग ऑफ पेंटिकल का, ये भी हम लेंगे और देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है। पेज ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंट। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल यानी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सिर्फ मनी पर फोकस कर रहे हैं, अपने पर्सनल रिलेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपकी एक नाराज़गी अपने पार्टनर के प्रति अभी मन में चल रही है, लेकिन आप जब दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि हमारा रिलेशन पहले कितना अच्छा चल रहा था, अभी अचानक कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके कारण हमारे रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है और इन्हीं सोच के कारण आपको अपना रिश्ता जो है वो छूटता हुआ सा महसूस हो रहा है और आपको एक जो कन्फ्यूज़न है वो ये है, एक डर भी आपके मन में बैठा हुआ है कि कहीं ये रिश्ता आगे चल पाएगा या नहीं, या मेरे पार्टनर जो मुझसे एक डिस्टेंस बनाकर बैठे हैं क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। इस सोच के कारण आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं और आपके जो इमोशंस हैं काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए और आपकी जो हालत है एक जलबिन मछली जैसी हो रही है। आप अपने आप को उनके बिना अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में जो ये एक नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि आपके पार्टनर कहीं कैरियर के पीछे आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं। अब इस तरह से दो चीज़ों में फंस कर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं और से भी ऑफ़र आ रही है। आपकी जो फैमिली है वो कहीं और भी आपके रिश्ते की बात कर रहे हैं। अब आप भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आपको पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, फैमिली के अकॉर्डिंग आपको कहीं और जुड़ जाना चाहिए, या फिर अपने रिश्ते में ही वापस आना चाहिए या उनका वेट करना चाहिए। आपके मन में सिर्फ यही फीलिंग चल रही है कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए फैमिली के अकॉर्डिंग, या फिर आपको अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए। तो जैसा कि आपने पार्टनर की फीलिंग देखी है, वो अपने कैरियर को सेट करने के बाद में आपके ही पास आना चाहते हैं। तो अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। वेट करना है या मूव ऑन करना है। देखिए द टावर का कार्ड आ रहा है। आपको वेट कर कर के काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं, इतना वेट मैं नहीं कर सकती, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो होगा वो आपको अपने फेवर में नहीं लगेगा, यानी कि आपको अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग ही शायद चलना पड़ जाए। इसीलिए आप अगर उनका वेट करते हैं तो रिज़ल्ट इतना पॉजिटिव नहीं होगा। बट आप अगर मूव ऑन कर जाते हैं तो आपको जो भी पार्टनर मिलने वाले हैं तो वो आपके पार्टनर काफ़ी लॉयल होंगे और इक्वली आपको इतनी इम्पोर्टेंस देंगे, जैसा कि आपके पार्टनर के सामने जो अभी ऐसी सिचुएशन आई हुई है कि उन्हें अपने कैरियर को प्रायोरिटी पे रखना पड़ रहा है, लेकिन ये पार्टनर आपके लिए इक्वली स्टैंड लेंगे, इक्वली आपके लिए लॉयल भी होंगे और साथ ही आपको उतनी ही प्रायोरिटी देंगे जितनी अपने कैरियर को, यानी ये एक बैलेंस बनाकर रखने वाले पर्सन होंगे। तो यूनिवर्स ये बताइए कि अगर ये मूव ऑन कर जाते हैं तो क्या इनके पार्टनर इनकी लाइफ में आने का सोचेंगे, या इनको अगर मूव ऑन करना है क्या एक बार अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए उससे पहले। यस और नो। नो, देखिए अगर आप बात करते भी हैं ना तो उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं जाने वाला, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो डिसाइड कर ही चुके हैं कि उन्होंने पहले अपने कैरियर को चुनना है, वो आपके साथ चलने को अभी तैयार नहीं है। दैट मीन्स वो प्रायोरिटी जो है वो अपने कैरियर को दे रहे हैं। हालांकि कैरियर को प्रायोरिटी देना उनका ठीक है, लेकिन जिस पार्टनर के साथ में उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है और अगर वो उनकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं,
हालांकि वो आपके पास ही आना चाहते हैं, उनके मन में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अभी